विश्वास ना होता तो यहाँ हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है। अष्ट सिद्ध नवनित के दाता सब देने वाली गंगा मैया जी हैं। गंगा जी को मंदाकिनी के लिए तो कहा भी गया है, जी। सो सब पातक पोतक डाकन, सो सब पातक और पोतक डाकन और सुर सरदार नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के मंदाकिनी तट के किनारे आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि हम लोग अभी कहां पर हैं। और आज हम एक दिव्य संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जिनका नाम राम रगड़ा महाराज है। उनकी कुटिया बनी हुई है छोटी सी, और वो गौ माताओं के बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि गौओं को जैसे छोटी छोटी गऊ होती हैं, जैसे सड़क में एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया उनकी माता का, तो उनको उठा करके महाराज जी छोटी छोटी बच्चियों को उनको ले करके यहाँ पर रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं और आनंद से यहीं पर रहते हैं। तो चलिए आज चलते हैं उनका दर्शन कराने। और इससे पहले हम आपको रास्ता भी दिखाएं किस तरह का बना हुआ है, किस तरह से मंदाकिनी तट के किनारे वो रहते हैं। तो चलिए आइए, बने रहिएगा वीडियो में। तो ये मंदाकिनी तट के किनारे महाराज जी यहीं पर स्नान ध्यान और यहीं पर सब पूरा महाराज जी का पीने का पानी सब कुछ यहीं से होता है। तो ये देखने में आ रहा होगा कि ये मंदाकिनी तट कितना कल कल करके बह रही है, ये पूरा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ से इस तरह से कुछ बना हुआ है और ये आप लोग को देखने में पूरी तरह से आ रहा होगा। और ये देखने में आ रहा होगा कि किस तरह के जंगल के किनारे ही महाराज जी के ये इस तरह की कुटिया है। और कुटिया भी अभी आप लोग को हम दिखाने की कोशिश करते हैं लगातार कि किस तरह से। चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। तो ये देखने में आ रहा होगा कि किस तरह की यहाँ पर कुटिया है महाराज जी की। तो आइए चलते हैं अब संत जी की कुटिया के पास। तो ये कुटिया महाराज जी की बनी हुई है और ये यहाँ पर महाराज जी बगिया भी थोड़ा बहुत लगाए हुए हैं। तो ये संत जी की कुटिया है, जो पीछे से ये द्वार है पीछे का, जहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ सब्जी जैसे लगा हुआ है। और ये इस तरह की कुटिया है, यहाँ महाराज जी भजन करते हैं। तो अब चलते हैं अंदर महाराज जी के कुटिया पर। ये यहाँ से मुख्य द्वार है महाराज जी का और ये कुटिया बनी हुई है और ये महाराज जी। चलिए चलते हैं सत्संग के लिए। सीताराम महाराज जी। हाँ जी सीताराम। और आशीर्वाद दीजिए। आनंद करो बच्चा, मगन रहना। और जो भी महाराज जी भक्त देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। हाँ। और कुछ महाराज जी राशन सामग्री आपके लिए है। और ये महाराज जी आपकी जो कुटिया बनी है, यहाँ पर लोग आते ही रहते हैं जी, तो इसलिए यहाँ के लिए पहले तो 2 चाय के कप ले आए हैं। ये चाय पीने वाले रहते हैं तो आप कप में ले सकते हैं। और ये महाराज जी में आटा है। अच्छा, ये जंगली वनवासियों के लिए व्यवस्था है। और ये घी है। और ये बर्तन धुलने वाला महाराज जी मनी ना व्यवस्था करी हम। ये सोयाबीन, ये फूल बत्ती जला को गंगा जी। और ये महाराज जी आलू। और इसमें महाराज जी मसाला के पैकेट है और हल्दी का। और जो महाराज जी कमी हो तो सब बढ़िया आनंद है, मगन रहना। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। अच्छा, हमको यहाँ भैया राम रगड़ा सबसे तगड़ा बाबा के नाम से जानते हैं। राम रगड़ा सबसे तगड़ा। तो हकीले हनुमान जी हमारा ये बगल में स्थान है जी। और गौशाला में हमारा निवास चल रहा है इस समय वर्तमान में जी है। तो हकीले हनुमान में रहते रहे, गौशाला में प्रमोशन हो गया जी। तो अब यहाँ भैया प्रमोशन में आए हुए हैं गऊओं की सेवा जी महाराज जी। और जो भी आ जाए साधु महात्मा जी, और जो हमसे मानवता से सेवा बनती हो सेवा होती कर देते हैं। ये हमारे पुजारी जी महाराज हैं जी। ये विराजे हैं जी। बैठो पुजारी बता दें कितने साल से आप संत जीवन में हैं? अब ये हमारा संत जीवन लगभग 30 साल के लगभग हो गया। 30 वर्ष हो गया। और यहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा है इस वैराग्य की। चित्रकूट से ही हमारा जन्म हुआ है जी, मानवता का जी। हाँ, नहीं तो बड़े सुशील स्वभाव के थे हम भी, ऐसी कोई बात महाराज जी। यहाँ मंदाकिनी तट के किनारे आप हैं जंगल में। हाँ। तो महाराज जी जंगल में आपका कैसे आना हुआ, किस तरह से आप यहाँ रहते हैं? जंगल ये अपने
भ्रमण में रहते रहे तो ये आश्रम, ये क्षेत्र बिगड़ा हुआ क्षेत्र था जी। तो हमको बाग ज़्यादा पसंद है, तो पहले हम त्यागी आश्रम में ऑलराउंडर के रोल में रहे, यहाँ जी सारी सेवाएं करते रहे जी। मतलब सिद्ध के साथ में साधक के रोल में रहे, जो भी कहा राजा XYZ जी, मतलब ऑलराउंडर का काम रहा वहाँ जी। इसके बाद में वहीं से हटीले हनुमान में कोई नहीं था, एक महंत जी रहते थे हमारे जी, भास्कर दास जी महाराज जी। उनके भी आचार विचार बढ़िया थे, तो हम लोगों को बढ़िया वर्ग मिले तो उसको चैतन्य किया, तो वहाँ रहे सेवा में संचालक मान लीजिए। महाराज मतलब यहाँ गंगा किनारे आपको 30 साल हो गए? हाँ, लगभग हमको 25 साल हुए, 30 साल हुए, 5 साल तो हम भ्रमण में रहे, मतलब चित्रकूट में तो जन्म ही से रहे, 30 साल हो गया हमको इस क्षेत्र में घूमते हुए रहते। सब क्षेत्र के लोग जानते हैं, चाहे दादा हो और चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, सब जानते हैं रामनगर सबसे तगड़ा लेना ना देना मगन रहना वो रहते ही हैं, चाहे ठेकेदार हो चाहे कोटेदार हो, सब रहते ही थे ऐसे। कैसे दिनचर्या रहती है दिन भर? कैसे सुबह किस तरह से उठना होता है, कैसे भजन होता है? अब सुबह से देखिए, पहले तो जागने के बाद में साधु अपनी क्रिया बनाता है, क्रिया बनाने के बाद जो सेवाएं होती हैं उससे निवृत्त होता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, त्याग ही तपस्या है। तो अपने नित्य क्रिया में के लगने के बाद अपने गौ सेवा में लग जाते हैं, सारी सेवा करते हुए अपना मनन चिंतन चलता रहता है साधु का। और दिखावा वाला भजन हम लोग अब नहीं करते हैं, ना बनता है हम लोगों से। कर्म करना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। जी महाराज जी। तो महाराज जी 25 साल से आप भजन कर रहे हैं यहाँ मंदाकिनी तट किनारे, तो कभी महाराज जैसा आपको अनुभव हुआ कि महाराज जी हनुमान जी का या मंदाकिनी मैया कुछ दर्शन आपको? नहीं, ये दर्शन तो ऐसे हैं जी। अब जब उनके भरोसे हम रह रहे हैं, जितना बड़ा विश्वास करो उतना बड़ा दर्शन है, उतना बड़ा बल है, उतना बड़ा तेज है जी। ये अपनी विश्वास है, बिना विश्वास की कोई सिद्धि नहीं है जी। बिन विश्वास ना एक और सिद्धि। अब हम लोग जब यहाँ पड़े हैं, उनके भरोसे में पड़े हैं, विश्वास ना होता तो यहाँ हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है। अष्ट सिद्ध नवनित के दाता सब देने वाली गंगा मैया जी हैं। गंगा जी को मंदाकिनी के लिए तो कहा भी गया है, सो सब पातक पोतक डाकन, सो सब पातक और पोतक डाकन, और सुरसरधार नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी की तो भैया महिमा निराली है। सुरसर देवताओं की, धार नाम मंदाकिनी, और बातें हैं बढ़िया मगन रहना, लेना ना देना। महाराज जी यहाँ मंदाकिनी किनारे आप रहे, महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो? भोजन प्रसादी ये, यहाँ गंगा मैया बह रही हैं, आने दो जाने दो, यहाँ जाने कैसे कैसे दानी आते हैं जी। जाने कैसे कैसे सब तरह के आते हैं, दुष्ट भी आ जाते हैं जी। जी। सब तरह के व्यक्ति यहाँ आते हैं जी। क्योंकि ये ऐसे लोगों का है ऊंच निवास नीच करतूती, और देख ना सकें पराई विभूति, ऐसे लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं संसार में जी। तो नाना प्रकार की हवाएं ले रहे हैं, ये सब उठती रहती है। महाराज जी कुटिया भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी कुटिया की बनी हुई है भजन करने के लिए। तो महाराज जी इस तरह से आप जंगल में जैसे हैं, तो महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे? जंगली जानवर तो यहाँ अब नहीं आते हैं, यदा कदा हिरण वगैरह ये आ जाते हैं जी। कभी कभी सुअर भी आ जाते हैं जी। वैसे जंगली जानवर इसलिए नहीं आ पाते हैं कि चारों तरफ से बस्ती हो गई है जी। अब जंगल एक नाम का रह गया है, नहीं तो सुंदरीकरण हो गया, वो तो श्रृंगार वन जैसे उसका नाम था वैसे उसका श्रृंगार चल रहा है। श्रृंगार चल रहा है, हाँ, समय के हिसाब से परिवर्तन जी। बढ़िया आनंद ही आनंद है यहाँ तो। महाराज जी यहाँ का वास ही बहुत बड़ा है। गौ माता बहुत इस समय आपके यहाँ है? हाँ, तो गौ सेवा होती है, गौ सेवा के लिए गौशाला है ही है कि हमारी कुटिया का नाम गौशाला है जी। और क्या, गौशाला है हटीले हनुमान जी का, तो गौशाला में रहते हैं जी। महाराज हम रहते हैं, साधु उमा शक्ति जो है वो भी, बच्ची भी रहती है, कथावाचक है वो जी। भागवत भी कहती है जी, और रामायण भी कहती है जी। भोजन प्रसाद बनाए, मंदाकिनी किनारे भी जाना होता होगा प्रसाद के लिए, मतलब उनके चढ़ाने के लिए? अब मंदाकिनी के भरोसे ही तो मंदाकिनी में सारे हमारे कार्य होते हैं, उन्हीं का जल पाना, उन्हीं के किनारे। अब गंगा में रह के कहाँ का जल ढूंढने जाओगे? तो महाराज जी जैसे मंदाकिनी तट इस समय बरसात चल रही है, उफान में आ जाएंगे, तो महाराज जी ये तो रच के किनारे हुई बनी हुई है, तो कभी कभी यहाँ हिलोर आ जाती है, बाढ़ें आ जाती है, रोड के ऊपर आ जाता है जल जी। यहाँ तो हम लोगों ने कई बार यहाँ रहे जी,
और तो भागने आगने की कोशिश नहीं की यहाँ अपने जी। जो भरोसे में है तो भरोसे में है जी। तो बाढ़ तो यहाँ आई जाती है, खतरा रहता है चातुर्मास में। महाराज जी चित्रकूट में से राम जी ने वनवास काल के कितने साल रहे, किस तरह से उन तपस्या? यहाँ राम जी तो देखिए तपस्या करने के लिए आए थे। ये तपलोक है जी। ये तपलोक है, चित्रकूट को कहा गया है चित्रकूट तपलोक है जी। राम जी पूर्ण ब्रह्म है जी। तो राम जी यहाँ यदि विराजे तो वो पूर्ण ब्रह्म थे जी। और यहाँ विराजे रहे तो तपलोक है ये। यहाँ तपस्या की उन्होंने तपस्या यहाँ 10-11 साढ़े 11 साल रहे। इसके बाद में फिर चले गए सारे लीलाएं फिर इन्होंने इधर गुजरात क्षेत्र में महाराष्ट्र में किया जी। राक्षसों का दमन यहाँ से करते हुए सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। तो भैया ये संतों के लिए तो सुख विलास भी कहा गया है जी। संतों के लिए ये सुख विलास है जी महाराज जी। संसार में कहीं तुमको सुख नहीं मिलेगा जो चित्रकूट में तपलोक में मिलेगा। कायदे से रहो तो। हाँ जी महाराज जी, मतलब एकांत में यहाँ भजन करने से ही, यहाँ तो पड़े रहने से ही सारे आदमी के कार्य होते हैं। अच्छा, विचार अच्छे हों, विचार अच्छे हैं। जैसे जो तपस्या सब नहीं कर पाएंगे। जो महाराज जी भक्त देख रहे हो ग्रस्त जीवन से तो कह रहे हैं जैसे हम भी भजन करना चाहते किस तरह से निकल के आ सकते हो? निकलने के लिए ऐसा है, देखिए मोह लोभ को छोड़ना पड़ेगा। जब त्याग करोगे तब निकल सकते हो। नहीं तो लिखा तो शास्त्र में ये है, हम तो भैया गृहस्थ हैं, हम तो भैया गृहस्थ हैं, ऐसा बोलते हैं जी। अपने देशवासी ज्यादा और फंसे हुए हैं लोभ में मोह में। नहीं तो चौथे पंजाए नृपकानन। जब तक तुम्हारा गृहस्थ जीवन, वैसे 40 साल का बताया है शास्त्र में जी। 40 साल तक गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर के आपको वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। वानप्रस्थ माने होता है सेवा करना। अपने चले जाओ, सेवा करो हैं, भजन करो, नियम से रहो, संयम से रहो। गलत कह रहे। इसके बाद में आता है सन्यास। तो आदमी बुढ़ा हो गया है, वही कहेगा हम गृहस्थ है। अरे मरने की याद, अरे भाई तुम्हारा तो सन्यास हो गया, अब तुम तो सबके हो गए। सन्यास माने सबका। भाई विचार उसके ऐसे हो जाना चाहिए। और मरती बेरा तक उसकी विचार यही, ये मेरा नाती, ये मेरा पंथी, ये मेरा फलाना। कुल बातें हैं, संसार की बातें। भाग जाओ। तो अब महाराज जी से देखो, पूछो हमारी राम लगा सबसे तगड़ा जी। तो महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, यहाँ भगवान की कृपा है जी। है और परेशानी साधु के लिए तो जितनी परेशानी हो उतना ही अच्छा भजन है। अच्छा हाँ, सुख कोई भजन थोड़ी है, त्याग थोड़ी है। राम जी आए थे तो कहाँ ऐसे महल और चकोलाइट में रहे, वो तो कष्टई में रहे। राम जी का नाम कष्टई में ज्यादा आएगा है। तो अपने अपने विचार अलग अलग हैं जी महाराज जी। एक बाप के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील विचारा जी महाराज जी। विचार आचार ये सब अलग अलग है जी महाराज जी। तो संतों है सब तरह की है, अलग अलग क्वालिटी रॉयल्टी है। गलत कह रहे भाई, जिसको क्या क्या चाहना। हम लोगों तो ऐसे आया न धर्म न काम रोच गति न चाहो निर्माण ले जन्म जन्म रच राम पर यह वरदान नाम। हम लोग तो परमात्मा से अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं मांगते हैं। बोलने के लिए बड़ी बड़ी कहानी है। राम एक बार फिर भक्तों को आशीर्वाद भैया, आनंद करो मगन रहना, लेना न देना, भजन करना बस जी महाराज। मानव का कर्तव्य है, इतना बता सकते हैं। राम रगड़ा सबसे तगड़ा, राम रगड़ा सबसे तगड़ा महाराज जी। गौशाला हमारा ये हजीरे हनुमान का गौशाला तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पाए हैं कि महाराज जी की यहाँ पर जो गौशाला बनी हुई है, जहाँ यहाँ पर छोटे छोटे गौओं को खिलाते हैं। और ये यहाँ पर गौशाला जो बनी हुई है महाराज जी की, ये भूसा रखा हुआ है, यहाँ पर 2 जाल पड़ा हुआ है और ये छोटी छोटी गौ माताओं को रखते हुए महाराज जी यहाँ रहते हैं। और ये इस तरह से कुछ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये है महाराज जी की कुटिया जो पूरी तरह से दिख रही है आप लोग को किस तरह की है। और यहीं पर महाराज जी रहते हैं। और भोजन प्रसाद जो महाराज जी का है, भोजन प्रसाद ये कुटिया में बनती है।
और इन्हीं कुटिया महाराज जी अपना जीवन किसी तरह से काट रहे हैं। तो अभी हम लोग ये दिखाते हैं कि किस तरह से महाराज जी का ये अंदर का नज़ारा है। तो अभी हम आप लोग को दिखाने की कोशिश किए। जैसा भी सत्संग लगा हो तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।